Students, today we are discuss graphical representation of data. The representation of data by tables has already been discussed in my previous video. Now let us turn our attention to another representation of data, that is graphical representation. It is of three इसके जो हैं three parts हैं. It has three parts: bar graph, histogram and frequency polygon. फर्स्टली वी आर डिस्कस बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या होता है कि हमने जो भी हमें इनका डाटा दिया होता है उसकी हमने बार ग्राफ बनानी होती है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम 14.3 का, लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14.3, दैट इज हमारा जो है वो ये है कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage. कॉज दिया हुआ है ये सारा और फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है. मतलब कि जो वीमेंस में जो डेथ के जो कारण हैं वो ये दिए हुए हैं कि ये कारण से इतनी परसेंटेज जो है वीमेन की जो डेथ होती है. तो उसको रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली बनाओ. क्लियर? तो उसको ग्राफिकली बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें जो उन्होंने डाटा रिप्रेजेंट करा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यहाँ से देखना है हमें कि सबसे जो लोएस्ट है वो 4.1 है, जो हाईएस्ट है वो 13.8 है. तो हमने इसकी क्या करनी है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होता है. रिप्रेजेंटेशन कॉजेज ऑन एक्स एक्सिस, फीमेल फर्टिलिटी रेट ऑन वाई एक्सिस एंड चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल. इसका अपने आप ही स्केल बना लेना है. 1 यूनिट जो हमने है वो किसके इक्वल लिया है, 5% फॉर वाई एक्सिस, यानी कि हमने 5% लिया है वाई एक्सिस के. क्लियर? तो इसमें हम जब बार ग्राफ बनाएंगे तो इस बात का हमने ध्यान रखना होता है कि जब बार ग्राफ बनाते हैं हम तो जो डिस्टेंस लेना होता है वो इक्वल होना चाहिए हमारा. क्लियर? जैसे कि हमने यहाँ पर सपोज 5 का ले लिया तो ये 0 है, ये एक्स एक्सिस होता है हमारा और ये वाई एक्सिस होता है. यहाँ 0 ले लिया तो ये 5, 10, ये भी हमारी विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए और इसकी जो हम ले रहे हैं इक्वल ही इंटरवल होना चाहिए ये हमारा. ये नहीं कि यहाँ 0 to 5 ले लो, आगे 5 to 15 ले लो, वो रॉन्ग हो जाएगा. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. क्लियर? ये हमने ले लिया. उसके बाद हमने जब यहाँ बार ग्राफ बनाना है यहाँ भी हमने स्केल से इक्वल मेजरमेंट करनी है, इसकी विड्थ भी इक्वल लेनी है. सपोज करो ये हमने 5 स्केल का 5 यूनिट का लिया, क्योंकि हमने लिया 1 यूनिट हमने 5 के इक्वल ली है, तो हमने ये ले लिया ना 5, तो यहाँ भी हमने 5 का ही डिफरेंस लेना है. ऐसे 5 के डिफरेंस लेने हैं, सारे इक्वल डिफरेंस लेने हैं हमने. क्लियर? जैसे कि पहले वाला है हमारा जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 है, तो हमने 31.8 मीन्स 30 से थोड़ा सा ऊपर. तो यहाँ पर हमने ये अपने आप ही ये स्केल से हमने ये यहाँ पर 31.8 यहाँ पर ऐसे ये जो है हमारा इस तरह से जाना चाहिए. ये 31.8 हो गया. और नेक्स्ट है 25.4. तो नेक्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 25.4 मीन्स थोड़ा सा इससे ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा इस तरह पर. तो हमने इसी को ये हमारा जो है हमने ये ले लिया 25.4 जितना है 25.4. नेक्स्ट है 12.4. 12.4 इसके भी आएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12.4. ऐसे ही हमने ये सारे बनाने हैं. 12.4 ये हमारा 12.4 आ गया. नेक्स्ट है 4.3. 4.3 यहाँ हो गया, 4.3 ये हो गया हमारा 4.3. नेक्स्ट 4.1. तो 4.1 इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा 4.1. ये 4.1 हो गया. और लास्ट है 22 मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा इधर को यहाँ पर आएगा 22. तो आपने इसी तरह से ये सारा बना लेना है. ये देखो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए ये वाला. आप तो स्केल से करोगे तो ये देखकर ये सेम डिफरेंस लेना है आपने. यहाँ ऐसे आ जाएगा.
क्लियर। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, एक्स एक्सिस यहाँ कर लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा जितना लास्ट है हमारा 22। तो यहाँ हमने क्या लिखना है, इधर हमने क्या लिया है, ये कॉजेज़ लिए हैं, तो यहाँ हमने लिखेंगे कॉजेज़, और इस तरफ हमने क्या लिया है, फीमेल जो है ये हमने फर्टिलिटी ली है। क्लियर। ये हमारा हो गया फर्स्ट, इसका बोला था इन्होंने ग्राफिकली बनाना, ये ग्राफिकली है। अब जो इसका फर्स्ट इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वीमेन हेल्थ इल हेल्थ, सबसे ज़्यादा बड़ा कारण कौन सा था जिससे कि लेडीज़ जो बीमार हुई हैं और उनकी डेथ हुई है। तो ये देखो सबसे बड़ा कारण कौन सा है, 31.8, यही है ना सबसे बड़ा। तो ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। मीन्स जो सेकंड का आंसर हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज हो गया। अगला है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज ऑफ अबव बीइंग द मेजर कॉज, मतलब कि जो ऊपर जो कॉज हुई हैं उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है। अब देखो विलेजेस में जो डेथ होती हैं या कुछ भी होता है उसका मेजर कारण कौन सा हो जाता है, तो हम इसका कह सकते हैं कि इसका मेजर कारण ये होता है कि उनको सही तरीके से उनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो नॉट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, ये हम ले सकते हैं। क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है सेम है, ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्लियर। अब हम इसके बाद में आपको ये फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि ये सेकंड और थर्ड इज सेम। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर, ये दिया हुआ है 118 to 126। इसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ये हमने क्या बनाया था, बार ग्राफ। अब हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है कि जो बार ग्राफ होता है वो एक ही दिया होता है, उसकी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ नहीं होती। ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हमने ये होती है जैसे कि 118 to 126, इसकी हम बनाएंगे पहले इस तरह से, इसका हिस्टोग्राम बनता है और हिस्टोग्राम साथ अटैच होकर चलता है। जैसे कि बार ग्राफ जो होता है वो ऐसे हम ये ऐसे इस तरह से बनाते हैं, ये खुला खुला। हिस्टोग्राम जो होता है वो साथ अटैच होकर चलता है। तो हमने सबसे पहले इसकी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बनानी है। जैसे कि हमें उन्होंने 118 to 126 दिया है, तो हमने इसका पहले क्या बनाना है, 118 to 126 का पहले हम इसकी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बनाएंगे। जैसे कि यहाँ लेंथ लिखेंगे, लेंथ, और इसकी एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक क्लास मार्क होता है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का हम एक क्लास मार्क करते हैं। क्लास मार्क्स कैसे लेते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो इसका हम वो लेते हैं इसके लिए। तो कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट मीन्स 118 और 126, 118 प्लस 126 बाय 2। तो इसको ऐड करके जो आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो इसको ऐड करके हमारा कितना आ गया, 244 आ गया, उसको डिवाइडेड बाय 2 122 आ गया हमारा, 120 उसका आ गया हमारा ऐड करके 122। तो इसकी हमने या अब ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 0.5 को इस तरफ से माइनस करी जाओ और 0.5 को इस तरफ एक तरफ अपर लिमिट में प्लस करी जाओ और लोअर लिमिट में माइनस करी जाओ। मींस जैसे कि उन्होंने ये दिया हुआ है हमें 118 to 126 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऐसे करेंगे 117.5, या आप ऐसे करो, ये इसकी जगह पे आप ऐसे कर लो कि इसमें -0.5 माइनस करी जाओ, इधर 0.5 प्लस करी जाओ। तो ये है ना हमारी फर्स्ट, तो इधर आ जाएगा 0.5, जब आप माइनस करोगे तो 117.5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 126.5। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 127 है ना, तो 127 की बन जाएगी 126.5, 135.5। ये हमारी न्यू लेंथ बन जाएगी। ये हमने बनानी है पहले। ये क्यों बनानी पड़ेगी है हमें, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूज़ नहीं है। कॉन्टिन्यूज़ किसको बोलते हैं कि ये वाली चीज़ इक्वल होनी चाहिए हमारी इस तरह से, तो ये है नहीं ना इक्वल। तो इसको इक्वल बनाने के लिए हमें इधर 0.5 माइनस करी जाना है, इधर 0.5 प्लस करी जाना है, ठीक है। तो इधर 0.5 माइनस, इधर 0.5 प्लस, इस तरह से हमने सारी ये बना ली है। 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5,
153.5 टू 162.5, 162.5 टू 175, 1.5, 171.5 टू 180.5, ये हमारा बन गया। और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमने इसका बार ग्राफ हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, लेना है इसी तरह से है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से लेना है हमने। जब आप लोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमने इसका क्या करना है, ये जो 117.5 है ना, ये लेंथ, ये हमने एक्स एक्सिस की तरफ लेनी है और इसको हमने वाई एक्सिस की तरफ लेना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 12 है, इट मीन्स हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 12 है और लोएस्ट वैल्यू 2 है। तो हम 2 का डिफरेंस ले लें, चाहे 1 का ले लो, तो आपकी वो अपनी होती है कि जितने मर्जी का ले लो। तो हम जितने का लेंगे ना, यहाँ लिखना होता है स्केल लिखकर, स्केल 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया, इज इक्वल टू 2 लीव्स, कि हमने 2 के इक्वल, अगर 2 लिया, अगर 5 का लेगो तो 5, अगर 1 का लेगो तो 1। तो यहाँ पर हमने 2 का ले लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये ले लिया, हमारा वाई एक्सिस आ गया और इधर एक्स एक्सिस हो गया। तो इस तरफ हमने क्या लिया है, लेंथ ली है, तो यहाँ लेंथ लिखेंगे, ये ज़रूरी है लिखना इस तरफ दोनों तरफ। और इधर हमने नंबर ऑफ लीव्स लिखी हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। क्लियर। तो हमारा अब सबसे पहला क्या है 100। अब इधर से यहाँ पर हमने कैसे करना है, अब हमने 117 है हमारा फर्स्ट, तो इसका मतलब हमने 117.5 ही लेना है। अब हमने यहाँ देखो 10 से 117 इतना लंबा डिफरेंस हो गया। तो जब लंबा डिफरेंस हो जाए तो हम यहाँ पर जिग जैग बना देते हैं, यहाँ जिग जैग ज़रूरी है बनाना। डिफरेंस सेम वैसा ही, अगला 126 है तो यहाँ ले लो 126.5, फिर नेक्स्ट पे लिख लो 135.5, फिर उससे नेक्स्ट पर लिख लो 144.5, उससे नेक्स्ट पर 153.5, फिर नेक्स्ट 162.5, फिर नेक्स्ट 171.5, नेक्स्ट 180.5। अब 117.5 टू 126.5 है, तो उसका कितना है 3, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये ऐसे 3 हो गया। नेक्स्ट 126 से 135.5 का है हमारा 5, तो ये हमारा आ गया 5, दिस इज़ 5, ये हो गया हमारा 5। नेक्स्ट 9, तो हमारा 9 हो गया यहाँ पर 9। आप जब स्केल से बनाओगे तो आपकी जो विड्थ है दैट शुड बी इक्वल, ये विड्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाता है सम। नेक्स्ट है 12, तो हमारा ये 12 आ गया, ठीक है, ये 12। मेरी विड्थ नहीं इक्वल आ रही क्योंकि मैं तो हाथ से बना रही हूँ, आपकी इक्वल आनी चाहिए ये सारी विड्थ। नेक्स्ट है 5, तो ये हमारा हो गया 5, उससे नेक्स्ट 4, ये हो गया 4, एंड लास्ट इज 2, देन 2 हो गया। ये हमारा हम ऊपर लिख देते हैं 5, 4, 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। क्लियर। अब उसके बाद हमारा आज बार ग्राफ और हिस्टोग्राम क्लियर हो गया। और लास्ट जो है हमारा जो टॉपिक रह गया है वो हमारा रह गया है इसी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रह गया है इसके ये हम कल करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के। थैंक यू।